हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया, भारत का संविधान और हमारे मौलिक अधिकार। दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार अलग हैं और हमारे मूल कर्तव्य अलग हैं। दोस्तों, ये दोनों देश के लिए और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और दोनों के अपने अपने कायदे और अपने अपने कानून और अपने अपने कार्य विधान हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा मूल कर्तव्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों, भारत के संविधान में आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। समिति का विचार था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है, वहां उनके लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं। अतः संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी का मूल कर्तव्य भी शामिल था। किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए 10 मूल कर्तव्यों में इसे शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का टा के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। साम्यवादी देशों में पूर्व सोवियत संघ विश्व का ऐसा प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था। अतः ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्याख्या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पुनश्च यूएनओ चार्टर की धारा 29(1) के तहत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ ही मूल कर्तव्यों का सामंजस्य है। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नंबर 3 भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। नंबर 4 देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। नंबर 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नंबर 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। नंबर 7 प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। नंबर 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नंबर 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नंबर 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नंबर 11 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है। उसके लिए
कोई विधिक बाध्यता नहीं है। अतः यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की थी, किंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 51 का खंड 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। गांधी जी ने कर्तव्यों के महत्व एवं अधिकार तथा कर्तव्यों की अन्योन्याश्रितता को रेखांकित करते हुए कहा है कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करे बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वह छलावे की तरह हमसे दूर रहेंगे। जितना हम उनका पीछा करेंगे वो उतने ही और दूर दूर उड़ते जाएंगे। जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित कराना चाहते हैं वह सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आज हमने आपके साथ एक अपने मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपके साथ विस्तार पूर्वक जानकारी साझा किया जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं।